हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज आपके लिए एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आए। गौतम बुद्ध की कहानी है। कहानी का नाम है टॉपिक वासना। वासना क्या होती है? वासना क्या होती है? चलिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी कहानी है वासना। वासना पर काबू कैसे करें? गौतम बुद्ध की कहानी है, महात्मा गौतम बुद्ध की। देखिए, आपको कुछ को तो नहीं मालूम वासना क्या होती है। चलिए वासना के बारे में हम बतलाते हैं आपको, वासना क्या है। कुछ ऐसे फ्रेंड्स है वासना के बारे में नहीं जानते। वासना पर कैसे काबू करें, जानिए गौतम बुद्ध की इस कहानी में। वासना, चलिए कहानी शुरू कर लेते हैं फ्रेंड्स। और बहुत अच्छी है क्योंकि मोटिवेशन कहानी है, और ये जितनी भी हम कहानी लेकर आते हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण मोटिवेशन लेकर आते हैं और आपके जीवन को बदलने वाली। गौतम बुद्ध के विचार, गौतम बुद्ध के अनमोल विचार थे, उनकी विचार भाषाएं सब बहुत पूरे विश्व में फेमस हैं। तो देखिए, वासना यानी कि एक ऐसी भावना है। वासना यानी कि एक ऐसी भावना, तीव्र इच्छा है जो किसी व्यक्ति को किसी चीज या किसी भी व्यक्ति के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। वासना, वासना शब्द सुनते ही हम अक्सर इसकी तुलना काम वासना से करने लगते हैं। देखिए, वासना और एक काम वासना, इन दोनों में बहुत अंतर है फ्रेंड्स। वासना और काम वासना में बहुत अंतर है, और वासना और काम वासना के बारे में हम जरूर बताएंगे क्या अंतर है इसके बारे में। दोस्तों, वासना और काम वासना दोनों में बहुत फर्क है। वासना का मतलब है, वासना किसी भी चीज के प्रति हो सकती है। वासना एक इच्छा है जो किसी चीज को, अपने या किसी चीज को हासिल करने की प्रीति हो सकती है। जैसे गवर्नमेंट जॉब। अब गवर्नमेंट जॉब में कोई सी भी जॉब, मान लो आईएएस, आईपीएस, अधिकारी रैंक, टीचर लाइन, कोई सी भी जॉब, तो ये वासना है आपकी। वासना के कई रूप हो सकते हैं, जैसे काम वासना, धन वासना, धन वासना धन कमाना, सत्ता की वासना, सत्ता हासिल करना, प्रसिद्ध की वासना, प्रसिद्धि की वासना, जैसे कहीं तारीफ करना, तो क्या है ये प्रसिद्धि की वासना। और भी कई सारे काम हो सकते हैं, ये वासना है। वासना चाहे हम काम की हो, या धन की हो, या सत्ता की हो, या प्रसिद्ध की हो, किसी भी तरह की वासना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती है। किसी भी चीज की वासना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। वासना में डूबे व्यक्ति का अपने मन में काबू नहीं करता। जो वासना होती है, वासना का अपने मन में काबू नहीं करता और वो डूबे रहता है वासना में। जिस व्यक्ति के अंदर काम वासना होती है, वह हर वक्त संभोग और स्त्रियों के बारे में ही सोचता है। देखिए, जिसके अंदर काम वासना होती है, वह हर वक्त संभोग और स्त्रियों के बारे में ही सोचता है, और उन्हीं चीजों के बारे में सोचता है जिसकी उसकी काम वासना को शांति मिल सके, गौतम बुद्ध कहते हैं। और उन्हीं चीजों को सोचता है जिसके लिए उसको मन को शांति मिल सके। ये गौतम बुद्ध के विचार है। इसी तरह जिस व्यक्ति के अंदर धन की वासना होती है, धन की वासना वासना पैदा हो जाती है, तो वह ज्यादा धन कमाने की सोचता है। तो ये भी कि जैसे बहुत सारा में धन इकट्ठा करना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, तो ये भी एक वासना है। तो वो उसको मन उसका यही लगा रहता है कि मुझे धन कमाना, मुझे पैसा कमाना है, कहाँ से कमाऊं, कैसे कमाऊं, एक गवर्नमेंट जॉब करूं या बिजनेस करूं, एक अच्छा इंसान बनूं या कोई काबिलियत दिखाऊं। तो ये वासना धन कमाने की, उसके अंदर लालच आ जाता है। वह ना दिन देखता है और ना रात देखता है, और हर वक्त पैसे के बारे में सोचता रहता है। ना ही रात उसको दिखती, ना ही दिन दिखता, और उसको हर समय पैसा ही पैसा दिखता है। वह किसी चीज को पाने की इच्छा जब तक कम रहती है, तब तक वो हमारे अंदर किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर लेती। देखिए, गौतम बुद्ध कहते हैं, किसी भी चीज को पाने की इच्छा जब तक कम रहती है, जब तक वो हमारे अंदर किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर लेती। लेकिन जब ये इच्छा तीव्र रूप ले लेती है और वासना में बदल जाती है, तो हम बेचैन होने लगते हैं।
फिर क्या करते हैं हम, वासना यानी कि बेचैन होने लगते हैं और हम किसी भी हाल में उस चीज को पाना चाहते हैं जिस चीज के प्रति हमारी इच्छा तेज हो जाती हो। हमें ये हमें ये हम ये भी भूल जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। कभी कभी क्या होता है, हम ये भी भूल जाते हैं क्या सही है क्या गलत है, और उल्टे सीधे कदम रख देते हैं। बाद में जब उस चीज को सही से सोचते हैं तो सोचते हैं हमने बहुत गलत करा। तो ये क्या, एक वासना है। और एक काम वासना होती है, काम वासना के बारे में हमने बतलाई दिया आपको। और क्या गलत है, आज गौतम बुद्ध की कहानी हम आपके लिए लाए हैं। इस कहानी से हम आपको यही बताना चाहते हैं कि किस तरह आप अपने अंदर की वासना पर काबू पा सकते हैं। वासना किसी भी तरह की हो, उस पर काबू पाना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके लिए हम उसके आदी हो जाएंगे। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध की किसी गांव में प्रवचन देने गए थे। उनकी बातें सुनने के लिए गांव के सभी लोग उनके पास आए। जब गौतम बुद्ध का जब प्रवचन पूरा हुआ तो उनके पास एक लड़का आया जो कि बहुत परेशान और बेचैन लग रहा था। जब गौतम बुद्ध बेचैन बने प्रवचन दे रहे थे तो उनके प्रवचन कंप्लीट हुए गए तो उनके पास एक लड़का आया और बहुत परेशान और बेचैन होने लग रहा था। तो बुद्ध के पास आया और उनके चरणों में सर झुकाकर बोला, भगवान मैं अपने मन की अशांति से मुक्ति नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे हर समय काम वासना के विचार सताते रहते हैं। मैंने बहुत कोशिश की मगर फिर भी मैं इनसे पीछा नहीं छुटा पा रहा हूँ। अब आप ही कोई मार्ग बताएं, गौतम बुद्ध से कहता है वो लड़का, कि मैं इनका आदी हो चुका हूँ, आप ही कोई मार्ग बताएं जिससे मैं छुटकारा पा सकूं। बुद्ध ने उस लड़के की तरफ देखा और बोला, पुत्र, वासना एक ऐसी आग है जो किसी भी मनुष्य को अंदर से जलाकर राख राख देती है राख कर देती है। वासना किसी भी तरह की हो सकती है, धन की वासना, काम वासना, सत्ता की वासना, प्रसिद्धि की वासना। और इस वासना के जाल से बाहर निकलने के लिए मैं तुम्हें एक मार्ग बतलाऊंगा, लेकिन उसे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हें मैं तुम्हें एक रास्ता बताऊंगा, उसके लिए पहले आपको एक काम करना होगा। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं लड़के से, यहाँ से कुछ दूरी पर एक जंगल है। गौतम बुद्ध कहते हैं उस लड़के से, यहाँ से कुछ दूरी पर एक जंगल है और उस जंगल के अंदर फूलों का एक सुंदर सा बगीचा है। उस लड़के से कहते हैं गौतम बुद्ध, तुम जाओ तुम वहां जाओ और उस बगीचे में से मेरे लिए एक सुंदर फूल ले आओ। गौतम बुद्ध उस लड़के से कहते हैं कि तुम वहां जाओ, एक सुंदर सा फूल मेरे लिए ले आओ। बुद्ध की यह बात मानकर वह युवक चला गया जंगल में। जंगल में कुछ दूर पहुंचने के बाद उसे बगीचे भी मिल गए। उस बगीचे में बहुत सारे सुंदर फूल लगे हुए थे। हर फूल की सुगंध और चमक उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। उस लड़के को बगीचे में जब जाता है तो बहुत सारे सुंदर फूल खिल रहे थे, उसकी खुशबू और वो चमक अपने तरफ को मोहित चमक कर रही थी, आकर्षित कर रही थी। उसके मन में विचार आए कि क्यों ना वो सारे फूल ही तोड़ ले, मगर बुद्ध ने सिर्फ एक ही फूल लाने को कहा था। उसके मन में विचार आया कि मैं सारे फूल तोड़ के ले चलूं। फिर उसके मन में विचार आता कि गौतम बुद्ध ने तो एक फूल लाने को कहा था। इसलिए वह एक अच्छे और सुंदर फूल की तलाश में बगीचे के और अंदर चला गया। अंदर उसे एक फूल मिला जो बहुत ही ज्यादा मोहक और आकर्षित करने वाला था। अंदर के बगीचे के अंदर गया और उसको फूल मिला फूल मिला जो बहुत ही उसे ज्यादा मोहक और आकर्षित करने वाला था। जैसे ही उसने उस फूल को तोड़ा तो अचानक उसके हाथ में एक सांप ने काट लिया। उसने जब फूल तोड़ा तो अचानक उसके हाथ में सांप ने काट लिया। वह दौड़कर गौतम बुद्ध के पास आया
इससे पहले कि वह कुछ बता पाता, जहर जहर की वजह से वह बेहोश हो गया। बुद्ध ने तुरंत उसके हाथ से फूल लिया और उसकी दवा बनाकर उस उस लड़के को पिला दी। गौतम बुद्ध ने तुरंत उसके हाथ से फूल लिया और उसकी दवा बनाकर उसके उस लड़के को पिला दी। कुछ देर बाद उस युवक को होश आ गया। और उसको क्या आ गया? कुछ देर बाद उसको होश आ गया। होश में आते ही उस लड़के ने बुद्ध से पूछा, भगवान ये क्या हुआ? मैं तो सिर्फ एक सुंदर सा फूल तोड़ रहा था, तो बदले में मुझे जहर क्यों मिला? उसकी ये बात सुनकर बुद्ध बोले, इसका कारण यही है, तुम्हारी वासना। जब तुम बगीचे में गए तो किसी भी फूल को तोड़कर ला सकते थे, लेकिन फूलों की खूबसूरती ने तुम्हारी वासना को बढ़ा दिया और तुम उस फूल की तलाश करने लग गए जो तुम्हारी इस वासना को शांत कर सके, और उसके बदले तुम्हें ये सब मिला। ये फूल उस वासना का प्रतीक है और ये जहर उस वासना का परिणाम है। अगर तुम्हारा अपने मन और विचारों पर काबू होता है तो यही स्थिति नहीं आती। इस वासना से बचने के लिए तुम्हें ध्यान करना होगा और भक्ति के मार्ग पर चलना होगा। इससे तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम अपने विचारों पर काबू कर पाओगे। देखिए फ्रेंड्स, वासना किसी भी चीज के प्रति हो, चाहे वह पैसा हो, शारीरिक शरीर हो या प्रसिद्धि हो, या हमें अंदर से खोखला कर देती है और साथ ही विचार हमारे विचारों को भी दूषित कर सकती है। वासना की इस आग से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें भक्ति के मार्ग पर चलें और ध्यान लगाएं। उन चीजों पर फोकस करें जो सही है, ना कि उन चीजों पर आकर्षित हो हमारा मन मोह ले लेती हैं। किसी भी तरह की वासना से बाहर निकलने के लिए बहुत जरूरी है हमारी आत्मा और विचारों को शुद्धिकरण करना। वासना मनुष्य को भीतर से कमजोर और मन को अस्थिर कर देती है। इसे दूर करने के लिए हमें ध्यान, संयम और विवेक की आवश्यकता होती है। जो भी आकर्षक और लुभावना दिखता है वह हमेशा सही नहीं होता। वासना का त्याग और आत्मनियंत्रण ही हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। गौतम बुद्ध की ये प्रेरणादायक कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही गौतम बुद्ध की हम कहानी जरूर लाइक करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि गौतम बुद्ध के विचार सबसे अच्छे विचार लगे फ्रेंड्स हमें। उनकी कहानियां, उनके विचार सबको मोहित कर देते हैं। गौतम बुद्ध के विचार